चुंबक है। अब इस चुंबक को हम इसके अंदर ले जाएंगे तो कुछ देर के लिए देखिए विद्युत धारा उत्पन्न होगा, वहां पे बल्ब जला। जब हम इधर जो बाहर निकालेंगे तब भी होगा, यानी ये क्रिया जो है तो वहां पर देखिएगा कि जो है इंडिकेट करेगा सुई, यानी कुछ देर के लिए जो है इसमें जो है विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये देखिए वहां वहां देखिए, यही जो है हम बताना चाह रहे थे। देखना चाहे तो ये जो है आधे चक्कर के बाद देखिए आधा घूमेगा, उसके बाद आधे घुमा तो ऊपर तक जाएगा, फिर जो है आधे के बाद क्या होगा इसमें देखिए फिर जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो जो है हम आपको पहले भी बताए थे कि इसका ग्राफ कैसे होता है। एसी का यानी जो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया जा रहा है। तो एसी करंट यानी जो है कुछ देर के लिए वो क्या होता है अपनी जो दिशा बदलता है। ये आर्मेचर दिया गया है, ABCD लगाया गया, यहाँ पर जो है ये इसका जो है लगाया गया है रिंग, यानी कि इसमें S1 S2 से दिखाया गया, हम वहाँ पे R1 R2 से दिखाए हैं। तो ये इसका कार्बन ब्रश है जिसके हम B1 और B2 से दिखाए थे। दोनों जो है अलग साथ में नहीं होता है, एक ऊपर और एक नीचे होता है। स्वागत है आप सभी का एक वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th का चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसमें जितने सारे टॉपिक्स हैं सबको क्लियर करेंगे। जैसे विद्युत मोटर हो गया, विद्युत जनित्र हो गया, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा और भी सारे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानेंगे इस टॉपिक में। ये वन शॉट वीडियो है, आप इसका चाहे तो आप इसको नोट्स बनाते जा सकते हैं साथ साथ। तो चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए चुंबक क्या होता है। चुंबक यदि हम चुंबक आपने देखा होगा कहीं भी, उस पर दो पोल होते हैं, दो ध्रुव, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। यदि हम दो चुंबक एक ही जैसा लेंगे या एक ही में दो चुंबक लेंगे तो कभी भी जो है नॉर्थ एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है यानी दूर फेंकता है। और एक वही नॉर्थ और एक साउथ लेंगे तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएगा, देखिए चिपक जाएगा। तो इसका मतलब यदि चिपक रहा है तो उसमें से एक सिरा क्या है नॉर्थ है और एक क्या है साउथ है। अब उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नॉर्थ है कौन साउथ है। तो बिना जो है कंपास के पहचानना तो मुश्किल है, कंपास की मदद से हम उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि कंपास में जो लाल वाला जो सुई इंडिकेट करता है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को इंगित करता है। तो यदि हम नॉर्थ को इसके पास ले जाएंगे तो ये जो देखिए दूर भागेगा और इसके पास जो आएगा वो साउथ आएगा। इधर लाते हैं देखिए, इधर से भी जो है ये जो है दूर भागेगा। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि ये जो रेड वाला जो क्षेत्र है ये नॉर्थ है और ये जो ब्लू वाला है वो साउथ है। बाकी जो है आप साइड में यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे हम एक वीडियो लगा देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। ये है कंपास की मदद से हम उसके सिर्फ नॉर्थ और साउथ के बारे में जानकारी आप उसमें ले सकते हैं। अब किसी भी चुंबक को हम लेते हैं ना तो उसके चारों तरफ उसके कुछ दूर तक उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके पास लाने से चुंबकीय पदार्थ को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। चाहे वो लोहा होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा। यदि हम इसके पास लाएंगे, जैसे ये हम एक चुंबक ही ले लेते हैं, तो ये कितने दूर लाने के बाद ये जो है एक दूसरे को खींच रहा है। जैसे यहाँ लाए, अब यहाँ से हमें हल्का हल्का फील होने लगा कि ये खींच रहा है, यहाँ रख देंगे तो नहीं खींच रहा है। इसका मतलब यहाँ से खींचना स्टार्ट किया, इसका मतलब कि यही इसका क्षेत्र क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, और पास जाते जाएंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र और प्रबल होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। तो यही है इसका चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे हमने एक चुंबक यहाँ लिया, इसे बार मैग्नेट या छड़ चुंबक बोलते हैं। अब इसमें एक सिरा इसका नॉर्थ है एक साउथ होगा, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमने ले लिया ऊपर नॉर्थ है और इसका क्या है साउथ है। अब एक छड़ चुंबक को लेकर के उसके चारों तरफ आप जो है आयरन पाउडर डालिएगा, लोहे का बुरादा, तो वो क्या करता है एक वलय बनाता है। वलय यानी कैसा, ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र गोल ऐसे करके बनाएगा, ये कुछ यूं प्रकार से। और ये जो हमेशा जो बल लगता है ना वो नॉर्थ से साउथ की ओर लगता है। ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा, इसमें जो है इंडिकेट होगा नहीं, लेकिन वलय जो है बनाएगा वो जरूर दिखेगा आपको। इस वीडियो जो लगाएंगे उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ से यदि हम यहाँ कंपास भी रखेंगे तो कंपास की सुई किधर इंगित करेगा, तो वो हमेशा जो है नॉर्थ पर रखेंगे तो साउथ की ओर इंगित करेगा। तो ये इधर से भी हो सकता है, दोनों तरफ। यहाँ से जाएंगे तो ये भी इधर जाएगा, ये होगा इधर, और यहाँ से इधर आएंगे ये हो जाएगा। एक इधर चला जाएगा अनंत पे, इधर भी जाएगा अनंत पे, और इधर जो आ रहा है वो अनंत से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है अनंत से। तो ये जो है इतना दूर, यानी कह सकते हैं कि इतने दूर पे इसका क्या है चुंबकीय प्रभाव है, अपना चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। वही चीजें यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे जो कॉपी में डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो पहला बोला गया कि ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तर की ओर जाती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है बोला गया कि बाहर से यदि देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगी, लेकिन जब हम अंदर से जाएंगे इसके चुंबक के अंदर से
तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा। यहां से जाएंगे तो ये साउथ से नॉर्थ अंदर से, और बाहर से कैसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ। पहला कंडीशन ये है। दूसरा में ये है कि अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता में ये दूर दूर होगा। अब जैसे ये जो हम चुंबक लिए है ना, इसका जो है प्रबलता कम है, तो इसमें जो रेखाएं जो बनेगी वो क्या बनेगी, दूर दूर बनेगी। और जैसे ही कम होते जाएगा, कहने का मतलब कि आप नजदीक आइएगा तो उसकी रेखाएं जो है पास पास होगी, दूर जाएगा तो उसकी रेखाएं जो है दूर दूर दिखाई देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब पास आ रहे हैं उसकी रेखाएं जो है नजदीक मिल रहा है, यानी ज्यादा मिल रहा है, और जब दूर जा रहे हैं तो उसका प्रबलता कम हो रहा है, तो उसकी रेखाएं कैसी होगी, दूर दूर होगी। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के होते हैं जो परस्पर कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे एक जो है छड़ चुंबक ले लिया, अब इसका एक सिरा होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ होगा। अब यहां से यदि हम यहां पे रखेंगे कंपास, तो ये जो है इधर सुई इंगित करेगा इसको, तो हम इधर जाएंगे, फिर यहां से ऐसे आएंगे और ये चले जाएंगे साउथ में। अब यहीं पर जो रखेंगे तो फिर ये कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि एक ही जगह हम कंपास यदि रख दें इसको, तो एक सुई जो है दो दिशा को इंगित नहीं करेगा। ये कहने का मतलब है कि कभी भी एक रेखाएं, इसमें जो जितने भी रेखाएं खींची जाती है वलयाकार जो होती है, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कहने का मतलब है कि ये ऐसे करके नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कट कर दिया, तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगा तो कितनी जगह बन जाएगी, कितनी दिशाएं बन जाएगी, दो। और एक कंपास का एक सुई एक बार में एक ही दिशा को इंगित करेगा, दो दिशा को तो बताएगा नहीं। तो यही यहाँ पे कहने का कहा गया है कि जो परस्पर कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये इसके क्या है, कुछ गुण दिए गए हैं। उसके बाद हम इसमें समझते हैं दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम क्या है। तो दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम देखिए, यदि आप किसी भी तार से या विद्युत परिपथ से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ न चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब ये जो है एसी करंट के साथ नहीं होता है, ये डीसी के साथ होता है। एसी डीसी क्या होता है आगे समझेंगे, फिलहाल इतना समझिए कि एक तार लिए और उससे क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित जब कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ क्या होगा, कुछ ना कुछ जो है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो वो किस दिशा में बनेगा, कैसे बनेगा, उसको बताने के लिए एक नियम है। उसी नियम को कहा गया दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, या उसी को मैक्सवेल का स्क्रू नियम, कॉर्क स्क्रू नियम भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप जो है दाहिना हाथ का ले लीजिए अंगूठा, ठीक है, इसे दक्षिण मतलब होता है दाहिना हस्त मतलब हाथ, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाहिना हाथ का अंगूठा बताता है विद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा को। अब जैसे ये तार है, इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अब इधर से इधर हो रही, तो हम अंगूठा ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ने का कोशिश करेंगे, तो पकड़ रहे हैं देखिए ऐसे करके, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना वो कुछ यूं ऐसे बनेगा। ये हम जिधर से इसे मुट्ठी बांध रहे हैं, इसे पकड़ रहे हैं, यही है इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए इस इमेज में बताया गया है कि ये जो है आई यानी कि विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो जो है धारा की दिशा ये है। अब धारा की दिशा ये है तो हम अंगूठे को ऊपर रखेंगे, अब इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो अंदर से इसे बाहर की ओर पकड़ रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि पहले अंदर से आएगा बाहर की ओर, है ना। तो वही है मेरा दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। इसी का दूसरा नाम मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप ना एक वो ले लीजिए पेचकस, अब पेचकस से जो है आप एक नट को कसिए, तो जो पेचकस से हम नट को कस रहे हैं ना, तो नट जो जा रहा है अंदर वो दिखा रहा है विद्युत धारा की प्रवाहित दिशा है वो, और जैसे हम कस रहे हैं, जैसे ऐसे कसते हैं ये कुछ ये, तो ये जो कस रहे हैं ना यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इसको हम कैसे बनाएंगे, यहां बनाने के लिए जैसे पहले यहां पर हम एक जोड़ लेते हैं, यहां पर ये यहां पे एक बैटरी जोड़ेंगे हम, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, विद्युत धारा मिल जाएगा, और ये यहां पे हो गया, यहां पे हो गया ये प्लस और ये हो गया माइनस। यहां से एक जो है यहां पे बल्ब जोड़ देते हैं, ये हो गया। अब जो है मान चलिए जो है विद्युत धारा कैसे जाती है, प्लस से माइनस, यानी यहां से ऐसे जाएगा। अब बोलेंगे कि यहां पर बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बनेगा, तो आपको कैसे बताना, देखिए
धारा जो जा रहा है इधर से, यानी ये यूं जा रहा था, हम अंगूठा को, दाहिना हाथ का अंगूठा इधर रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ने का कोशिश करो, तो पकड़ेंगे तो पहले हम कहाँ जाएंगे, इस तार के अंदर जाएंगे पकड़ने के लिए। तो हम इसको यूं बनाएंगे, ऐसे करके जो है फिगर बनेगा कुछ यूं, यानी यहां पर हम चले गए इसके अंदर और यहां से निकल गए बाहर। अब इसमें बोलेगा कि यहाँ पर पता नहीं चल रहा कौन सा अंदर जा रहा कौन सा बाहर, तो अंदर जाने के लिए हम जो है डॉट क्रॉस से दिखाते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉस दिखा रहे हैं इसका मतलब ये अंदर जा रहा है और यहाँ बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये डॉट है। जैसे तीर लेते हैं, तो तीर यदि अंदर जा रहा है तो तीर का निशान कुछ यूं होता है ऐसे करके, तो ये वाला भाग देखिए, यदि तीर ऐसे जा रहा है तो इसका हमें सिर्फ बाहर से यही वाला भाग पीछे वाला देखने को मिलेगा, तो पीछे वाला कैसा होता है, क्रॉस जैसा। तो ये अंदर गया, यानी अंदर गया तो ये क्रॉस। अब यही तीर जो है बाहर निकलेगा, यानी बोर्ड से बाहर निकल रहा, तो ये क्या है, डॉट है। तो ये जो है बाहर निकल रहा है, यानी हम इसको डॉट से दिखाएंगे। अब यहाँ से कुछ यूं ऐसे करके बनाइए, ये अंदर गया और यहाँ से ये बाहर आ गया, तो इसको हम दिखाएंगे किसे, क्रॉस से, ये हो गया डॉट से। फिर ये जो है अंदर गया तो इसको दिखाएंगे क्रॉस से, और ये निकल गया बाहर, इसको दिखाएंगे डॉट से। तो यहाँ पर जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इस तार के चारों ओर, जिससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसी को हम यदि उल्टा कर दें, यानी कि जो है इसका जो विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं, तो यहां हमने ले लिया, ये इधर ले लेते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पे हमने जोड़ दिया एक बल्ब। अच्छा, ये है प्लस और ये है माइनस। विद्युत धारा की दिशा कैसे होगी, प्लस से माइनस की ओर ये जाएगा। अब यहां पे दिखाना है, अब चूंकि जो है विद्युत धारा जो है इधर जा रहा है, तो हम जो है अंगूठा ऐसे ऊपर रखेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है। इसको पकड़ो, इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले हम इसको अंदर जाएंगे ना, तो ये यहां से चले गए अंदर और यहां से निकल जाएंगे बाहर। तो अंदर गए हैं तो यहां दिखाएंगे क्रॉस से, और यहां बाहर निकले हैं तो डॉट से। फिर गए अंदर और यहां से आएंगे बाहर, यहां गए हैं अंदर तो इसे दिखाएंगे क्रॉस से और यहां दिखाएंगे डॉट से। फिर यहां गए हैं अंदर, यहाँ दिखाएंगे क्रॉस से और यहाँ निकले बाहर, तो यहाँ दिखाएंगे डॉट से। तो ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि कैसे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम कैसे बताएंगे। ये किसके मदद से, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम के मदद से। इसको और बता सकते हैं आप, जो है इसका फिगर कैसे बनाएंगे, तो आप फिगर बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे ये हमने यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ जो है ये एक विद्युत धारा दिखा रहा है, यानी जो है धारा जा रहा है ऊपर की ओर। अब जो है धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो इसे हम जो है यहाँ पर जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है कि कैसे बनेगा। तो ये इधर हो गया ऊपर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ मेरा, इधर हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब यहाँ से बताएंगे तो इसको अंगूठा को ऊपर रखेंगे, अब इसको ऐसे पकड़ने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये लाइन जाएगा अंदर और यहाँ से ये निकलेगा बाहर, ऐसे होगा। फिर जो है जाएंगे अंदर की ओर और यहाँ निकलेंगे बाहर की ओर। अंदर जाते हैं उसको क्रॉस से दिखाएंगे और ये बाहर निकल रहे हैं उसे डॉट से, ताकि पता चले कि कौन सा जो है अंदर जा रहा है कौन सा बाहर। तो अंदर वाले क्रॉस से और बाहर वाले को डॉट से दिखाएंगे। यदि और यहाँ पे बनाना चाहे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से क्रॉस की बी अंदर गया है और ये निकला बाहर, तो इसे हम दिखाएंगे डॉट से। तो ये यहाँ पे क्या दिखा दिया, हम इसका चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिए कि एक तार से जब विद्युत धारा जा रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा से किस दिशा की ओर बनती है, किसके मदद से, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम या मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी इसे हम बोलते हैं। एक क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा प्रवाहित की जा रही है, जो धारा की दिशा जो है वो है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की दिशा में है ना। तो हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे से कैसे बन रहा है। तो पहले हम धारा की दिशा बना लेते हैं, दिशा कैसे बनता है। तो दिशा जो है दिखाया जाता है, यदि हम कॉपी पे बनाते हैं 2D में, तो ऊपर की ओर को दिखाया जाता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, नीचे जो है साउथ यानी दक्षिण, और दाएं साइड जो है पूर्व यानी ईस्ट, और बाएं साइड पश्चिम यानी कि वेस्ट है। ये जो है दिशा हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, धारा की दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम यानी कि दाएं साइड से क्या है, बाएं साइड इधर आना है। ये हो गया हमारा धारा की दिशा हो गया, ये हो गया आई। अब इसमें बताना है कि नीचे के बिंदु पर, यानी नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा। तो इसके लिए ये यहाँ पे जैसे ये लीजिए, ये क्या है हमारा, मान चलिए कि ये धारा की दिशा है।
अब इधर से इधर आ रहा था, हम ऐसे अंगूठा को इधर रखेंगे ना, अब इसको ऐसे पकड़ने का प्रयास कीजिए ऐसे, तो इसको पकड़ेंगे तो पहले कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर से बाहर निकल रहे हैं। तो इसको हम कुछ यूं दिखाएंगे ऐसे करके, ये यहाँ से गए अंदर और यहाँ से क्या निकले बाहर, फिर यहाँ से निकलेंगे अंदर जाएंगे और फिर बाहर, ऐसे करके बहुत सारे लाइन बन सकते हैं। यदि हम दिखाना चाहे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस, क्योंकि यहाँ जा रहा है अंदर और ये निकल रहा है बाहर। तो नीचे से ऊपर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे से, नीचे के बिंदु पर दिखाना है ना, तो ऊपर हम क्या दिखाते हैं नॉर्थ और नीचे क्या दिखाते हैं साउथ। तो नीचे से ऊपर कैसा बन रहा है, नीचे है साउथ, ऊपर है नॉर्थ, तो दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस हिसाब से आप जो है दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम कहीं पे भी अप्लाई करके बता सकते हैं, किसी भी तार में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें पर विद्युत धारा दिशा जा रही है। अभी हमें विद्युत धारा की दिशा पता हो तो चुंबकीय क्षेत्र हम आसानी से बता देंगे दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करके। आगे देखते हैं, दिया गया कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इसमें चलिए स्टार्ट, खींचते हैं इसका। बोला गया एक बार मैग्नेट लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्षण चुंबक बना लेते हैं। इसके दो सिरे होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये हो गया यहां से, एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ पोल। अब इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र दिखाना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बताए थे कि जो है हमेशा जो है बाहर से नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहां से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो उत्पन्न होगी वो जाएगी नॉर्थ से साउथ, नीचे से भी जाएगा नॉर्थ से साउथ, ये जाएगा ऐसे बहुत सारी रेखाएं हो सकती है। यहां से दो एक्स्ट्रा इधर से कर देंगे, यहां से दो होंगे एक्स्ट्रा, एक इधर और एक इधर, यानी ये नॉर्थ से जाएगा साउथ से जाएगा। यहां से चला गया नॉर्थ, ये जो सब जा रहा है, यहां से भी जा रहा है और यहां से सब इधर आ रहे हैं, ये दिखाना है। ये हो गया, इसका क्या बन गया, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन गया क्षण चुंबक का। इसमें बोला गया किसी वृत्ताकार पास में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का आरेख खींचिए। इसमें क्या किया गया ना, एक तार है उसको जो ऐसे करके लिया गया है गोलाकृति का, जैसे ये है। अब इसमें जो है ऐसे बना लिया गया ये। अब इसमें जो है आपको बताना ऊपर और नीचे की सिरा पे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद आप इसे चाहे तो बना लें, उसके बाद हम उसको बनाते हैं। ये है, अब यहां से जो है ये है धारा की दिशा, इधर यहां से जा रही है, इधर से आ रही है। तो हमें बताना यहाँ पर कि जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगा। यहाँ देखिए, ये जो है इधर जा रहा ना, तो अंगूठा इधर रखेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे पकड़ना है नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर पकड़ेंगे, यानी जो है यहाँ से ये गया नीचे और यहाँ से ये निकलेगा ऊपर, फिर ये गया नीचे और फिर ये निकलेगा ऊपर। ये होगा। अच्छा, वही चीज यदि हम नीचे दिखाना है तो नीचे जो धारा की दिशा बदल गई, ये ऐसे चला गया ना, तो हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा, यानी ये अंदर की ओर है तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे। ये हो गया अंदर की ओर और ये बाहर की ओर, ये अंदर और यहां से निकल रहा है ये बाहर। यहां से ये यहां से अंदर जाएगा और ये यहां से बाहर निकलेगा। बाकी आप वहां पे दिखा देना, अंदर जा रहा है तो इसको क्या दिखाएंगे क्रॉस से, और ये बाहर निकल रहा है तो इसे डॉट से। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ जो है ये जा रहा है अंदर तो इसे क्रॉस से, और ये बाहर निकल रहा है तो इसे डॉट से दिखाएंगे। और एक बार यूं ऐसे करके एक लंबा सा बनेगा, इधर भी एक लंबा बनेगा ऐसे, और एक आएगा जो अनंत से ऐसे करके निकलेगा। तो ये हो गया इसका दूसरे जो है, ये इस क्वेश्चन को हम ऐसे करके डायग्राम बनाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है इसमें, क्योंकि वन सेट शॉर्ट वीडियो है ना, इसमें सारे पॉइंट को जो है उसी पॉइंट को लिया गया जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब इसको जो है बनाते चलेंगे साथ साथ में। देखिए आगे का जो मेन टॉपिक है इसमें, जो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है परिनालिका। देखिए परिनालिका क्या होता है उसका भी पहले फिगर की मदद से समझते हैं।
कि एक ना ऐसे पहले समझ लीजिए कि ये एक बेलनाकार जो हम एक वस्तु लेंगे और उसमें तार को ऐसे करके लपेटेंगे। तार को लपेटने के बाद उसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो अंदर जो खोखला जगह होगा, जो बेलनाकार जगह लेंगे तो अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो उसी जो हम ऐसे करके बना रहे हैं गोल गोल घुमा करके, उसी को बोलते हैं परिनालिका। यानी पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए हमें जो है देखिए आराम आराम से बनाना है। एक जो है बेलन की आकृति का जो है फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। अब इसमें हमें तार को लपेटना है। तार को लपेटना है ऐसे करके, एक कुंडली बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहां से ऐसे जाएंगे। यदि हमें 3D में दिखाना है तो एक सिरा ये अंदर से जाएगा, एक ऐसे बाहर से निकलेगा, फिर अंदर से जाएगा, बाहर से निकलेगा। ऐसे करके बहुत सारे जो है तार का क्या होगा, फेरा होगा। इसमें तांबे के तार के लपेटा गया है, उसको फेरों की संख्या अनंत बहुत सारे होते हैं। जितना ज्यादा हम तार को लपेटेंगे, जितना नजदीक नजदीक, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र इसमें जो बनेगा उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। अब इसको नीचे ले आइए, इधर से इसे भी नीचे ले आएंगे और इसे क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे या किसी भी प्रकार से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर एक कुंजी लगा देंगे। अब ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। यहाँ से धारा जाएगा, यहाँ से इसे होते हुए इसमें और इधर आएगी धारा। अच्छा, इसमें जब हम धारा दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसका एक सिरा क्या होगा, नॉर्थ, इधर मान लेते हैं, और इधर क्या होगा, साउथ होगा। यदि हम इसको दिखाएंगे तो नॉर्थ से कैसे जाएगा, साउथ की ओर जाएगा ना, ये होगा। अच्छा, ये नीचे से भी जा सकता है, ये चला गया। ये जो है फिर ऐसे करके बनाएगा, ये फिर ऐसे नीचे से भी जाएगा, ये और बहुत सारे फेरा हो सकते, फेरों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन सकते हैं ऐसे करके। जितना ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ही प्रबल हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक जो है यहाँ पे बनेगा। ऐसे करके इसमें इधर जाएगा, फिर दो इधर निकाल देंगे और यहाँ से ये कुछ यूं आएंगे। एक जो है अनंत पे जाएगा और इधर जो है अनंत से आएगा। तो ये जो है इसको यदि हम अंदर से जाएंगे तो अंदर से भी ऐसे जा सकता है, अंदर से जो जाता है वो इधर आएगा, फिर साउथ से नॉर्थ ये हो सकता है। तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि ये जो हमने क्या किया, तार को ऐसे करके बहुत सारे लपेट दिए। जैसे यहाँ पर ले लिए, ये तार है, अब इसमें ऐसे करके हम लपेटेंगे इसको, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे करके लपेट दिए। अब ये तांबा का होगा। अब इसमें जो है तांबा का यदि होगा, हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हम यदि निकाल लेंगे, क्योंकि ये लपेट दिए, अब हम ये निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे करके परिनालिका बन जाएगा। अब इसके अंदर जो बन जाएगा वो क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी इसके अंदर और इसके बाहर भी कुछ दूर तक। तो इसी को कहते हैं परिनालिका। यानी जो है तार के लपेटे हुए, है ना, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा जो है फेरों की संख्या होगा उतना जो प्रबल हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं, तो इस पे निर्भर करेगा किसमें, आई पर भी निर्भर करता है, इसका समानुपाती होगा। और जो है किस पे निर्भर करेगा, फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या, यानी जितना ज्यादा फेरों की संख्या होगा उतना ही ज्यादा प्रबल हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। देखिए आगे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक जो है परिनालिका पे ही बेस्ड है। उसमें क्या करना, जैसे परिनालिका में हम ले रहे थे क्या, एक जो खोखला बेलनाकार वस्तु ले रहे थे, उसमें तार को लपेट रहे थे, बाकी जो है हटा देंगे उस बेलनाकार वस्तु को, तो जो खोखला जगह बच जाता था अंदर में। और उसी खोखला जगह के अंदर यानी बेलनाकार वस्तु के जगह हमें जो है लोहे का एक नरम टुकड़ा लेना है ना, और उसमें जो है हमें तार को लपेटना है। अब जैसे ये मान चलिए लोहे का एक नरम टुकड़ा, इसमें जो हम तार को लपेट दिए और वो जो है तांबे का तार होगा, और इसमें हम यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अब ये जो लोहा है अब वो कैसा काम करेगा, चुंबक के जैसा काम करेगा। क्योंकि जैसे इसमें कोई चीज लाएंगे सटाएंगे जो कि चुंबकीय पदार्थ होगा, लोहा निकल, तो वो अब क्या करेगा, इसमें चिपकना स्टार्ट होगा। उसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबक।
लोहे का एक नरम टुकड़ा लेकर के उस पर किसी धातु की संयोजन तार लपेट दो, तार को सेल से जोड़ दो तथा कुंजी को दबाओ, विद्युत धारा के प्रवाह के साथ लोहे का नरम टुकड़ा विद्युत चुंबक बन जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो जनरेटर आगे पढ़ेंगे उसमें करते हैं, मोटर में करते हैं, ट्रांसफार्मर में, डोर बेल, हेडफोन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक, जितनी भी चीजें आप देखते हैं इलेक्ट्रिक सामान, उसमें छोटे छोटे चुंबक होते हैं, वो सब जो कैसे चुंबक होते हैं? विद्युत चुंबक होते हैं। उसको हमें यदि बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाइएगा। उसके लिए आपको क्या लेना है? एक नरम लोहा लेना है। नरम लोहा जैसे हम ले लेते हैं, एक यहाँ पे कील ले लेते हैं। हालांकि कील जो है नरम लोहा नहीं होता है, लेकिन जो है कुछ हद तक जो है वो काम तो करेगा। ये हो गया। अब इसमें जो हमें क्या करना है? तार को लपेटना है। तो तार को लपेटने के लिए यहां से फिर यहां से ले जाएंगे ये कुछ यूं प्रकार से, अब इसको नीचे ले आएंगे। अब इसमें क्या करना है? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें कुछ बैटरी या कुछ जोड़िए। यहाँ पे कुंजी जोड़ देते हैं, स्विच। अब यहाँ प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ से धारा जाएगा। अब धारा जाने के बाद कुछ धारा ऐसे करके घूम के जाएगा। अब ये क्या था? एक लोहे का कील था, लोहे का कील। अब ये लोहे का कील जो है, अब ये कैसा काम करेगा? विद्युत चुंबक के जैसा, चुंबक के जैसा बिहेव करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। अब जब तक इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक ये चुंबक बना रहेगा। और जो है जितना ज्यादा फेरों की संख्या बढ़ाएंगे उतना प्रबल मेरा जो है बनेगा ये चुंबक। बड़े बड़े चीजों को उठाने के लिए विद्युत चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अस्थायी चुंबक का जो है उसका जो चुंबकीय प्रबलता जो होता है तो फिक्स होता है, लेकिन विद्युत चुंबक का जो है चुंबकीय प्रबलता हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कैसे? धारा का मान बढ़ाएंगे, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, विद्युत चुंबकीय जो है यहाँ पे उसका मान जो है प्रबलता बढ़ेगा, धारा का मान कम करेंगे, चुंबकीय प्रबलता कम हो जाएगा। तो ये होता है विद्युत चुंबक। इसका उपयोग आपने देख ही लिया कहाँ कहाँ करते हैं। बाकी जो है फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त का नियम समझते हैं, कौन सा है? बाम हस्त का नियम है ना। पहले बाम हस्त देखते हैं, उसके बाद दक्षिण हस्त देखेंगे। देखिए बाम हस्त में क्या लेना है? हमें बायां हाथ लेना है, और बायां हाथ में 3 उंगली को लेना है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। ये तीनों को ऐसे रखना है जैसे ये एक दूसरे पर परस्पर क्या हो? लंबवत हो। लंबवत कहने का मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण, जैसे कोण बनाते हो। जैसे ये अंगूठा और तर्जनी के बीच देखिए, तो ये लगभग जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये बन रहा है। उसके बाद फिर जो मध्यमा लेना है ना, तो इसको भी ऐसे करने पे देखिए, ये भी हमेशा जो है 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। ये तीनों ऐसे करके ले लेना है। और इसका काम क्या है? तो ये 3 चीजों को दिखाता है, FBI। F मतलब फोर्स, बल किधर लग रहा है, B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, और I जो है धारा की दिशा को दिखाता है। अब इसका काम कहाँ है उसको हम आगे विद्युत मोटर के में जब पढ़ेंगे तो उसका हम उपयोग समझेंगे। वैसे हमें 2 चीजें दिया रहे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दिया रहे, तो बताना कि बल किस दिशा में लगेगा। जैसे हमें मान चलिए कि ये हमें दे रखा है, बोला कि ये हमें दे रखा है, ये B दे रखा है, यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब बोला कि I की दिशा कुछ ये है नीचे की ओर, तो अब बताइए इसमें बल किधर लगेगा। तो सिंपल सा आपको ये कर देना कि ये क्या है? F है, ये B है, ये I है। B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो हमें इस उंगली को, तर्जनी को ऐसे रखना है। अच्छा ये I को दिखाता, तो I नीचे की ओर है ना, तो इसको अंगूठे, ये जो है उंगली को हमें नीचे रख देना है। ये उधर है ही, ये नीचे हो गया, तो अंगूठा कहाँ निकल रहा है? बाहर की ओर। तो यानी इस पे जो बल लग रहा है कैसे लग रहा है? बाहर की ओर, यानी अंदर से कोई बाहर धकेल रहा है। अब वही काम जो है I को पलट दीजिए। I को पलट देने से मतलब है कि अब इसे ऊपर की ओर कर दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम है, अब I को पलट दिया गया है, यानी ऊपर कर दिया गया है, तो ये उंगली को हम क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। अब देखिए अंगूठा कहाँ चला गया? अंदर की ओर, यानी अब जो बल लगेगा कहाँ लगेगा? अंदर की ओर। इसका प्रयोग हम समझेंगे जब विद्युत मोटर पढ़ेंगे तब। आगे का टॉपिक वही है, उसमें हम समझते हैं। बाकी ये चीजें लिखी हुई है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। मेन समझने का इसमें यही था कि 3 उंगली को लेना है, अंगूठा को, मध्यमा को, तर्जनी को, तीनों को ऐसा रखना है कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। इसमें अंगूठा दिखाता है F यानी लगने वाला बल को, ये दिखाता है तर्जनी जो है, ये दिखाता है B यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये मध्यमा दिखाता I जो दिशा, धारा की दिशा को।
चलिए अब समझते हैं विद्युत मोटर के बारे में। तो विद्युत मोटर को हम 3 चरण में समझेंगे। पहले जो है हम इसकी देखेंगे संरचना। तो पहला पॉइंट में हम इसको देखेंगे इसकी संरचना। उसके बाद हम देखेंगे इसका सिद्धांत। और फिर जो है देखेंगे इसकी जो है कैसे ये काम करता है, यानी इसका कार्य चालन बोले या कार्य जो है विधि बोले, इसको हम 3 स्टेप में समझेंगे। पहले इसको बनाएंगे, तो इसकी संरचना पहले हम यदि देखेंगे, इसको बनाएंगे कि इसकी बनावट कैसे होती है। तो बनावट के लिए जो है हम जो है दोनों तरफ एक एक चुंबक लेंगे और जो है एक जो है नॉर्थ पोल होगा और एक जो है उसका साउथ पोल होगा। यहाँ पर चुंबक बनाते हैं। ये जो होगा इसका एक हो जाएगा नॉर्थ और एक हो जाएगा इसका साउथ, यानी जो 2 चुंबक रखेंगे, एक नॉर्थ होगा और एक जो है साउथ पोल को जो इसका डिनोट करेगा। बीच में हम इसका जो है कुंडली लेंगे, जिसे आर्मेचर भी बोला जाता है, जिसे हम इसका हो जाएगा आर्मेचर, यानी कि तार की कुंडली होगी। और यहाँ पर जो है एक रिंग लगाएंगे जो बीच से क्या होता है कटा हुआ, जिसे बोला जाता है विभक्त वलय। तो ये जो है आपस में ये कनेक्ट नहीं होता है, ये बीच से क्या होता है कटा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है उसे लगाएंगे। ये जो है कुछ यूं होता है ऐसे, ये ऐसे होगा और बीच से क्या होगा एक जो है एक्सेल होगा इसका। ये जो हो गया इसका हो गया विभक्त वलय, जो कि आपस में जो कनेक्ट नहीं होता है, ऊपर से क्या होता है कटा हुआ होता है। और ये जो है बीच में से जाएगा इसका एक्सेल होगा। और इसमें जो है जुड़ा रहता है वो होता है कार्बन ब्रूस। तो यहाँ से आगे होगा इसमें कार्बन ब्रूस, इधर से भी और इधर से भी होता है। ये हो जाएगा। उसके बाद जो है इससे जो फिर कनेक्ट रहेगा वायर, यानी यहां से यानी ये फिर जो है यहाँ पर पूरा सर्किट पूरा होगा, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा जाएगी। यहाँ से ऐसे यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे ताकि जो है पता चले कि ये जो है मोटर चले, तो जो बल्ब भी जले, ताकि जो है एक जो इंडिकेटर होता है बाहर लगा हुआ ये है बल्ब। बाकी यहाँ पर जो हमने जो है कुंजी यानी कि स्विच लगा रखा है। अच्छा, इसका जब नामकरण हम करेंगे तो नामकरण यहाँ पर जो है इसका आर्मेचर यानी कि इसके कुंडली को देंगे यहाँ से ए, और ये हो गया बी, और ये फिर यहाँ से सी, और ये हो जाएगा डी। यहाँ जो है इसको ये जो है विभक्त वलय है उसको जो है जो बुक में नाम दिया गया है वो दे रखा है पी क्यू। तो यहाँ पर दे देते हैं इसका नाम पी क्यू। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। और मेरा जो ये कार्बन ब्रूस है इसका नाम दे रखा है एक्स वाई। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ना कोई जो है जरूरी नहीं है, लेकिन आपके बुक में ये दे रखा है तो हम जो ये दे रखे हैं। अच्छा, ये जो है अब इसकी जो है संरचना की बात करें तो संरचना इसमें क्या लिखना है। पहली बात किया जाए इसमें संरचना, तो संरचना में आपको क्या बताना पड़ेगा इसमें, जैसे कि किसी भी एक जो है विद्युत धारावाही चालक को जब हम एक चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर के रखते हैं तो उस पर क्या होता है एक जो है बल आरोपित होता है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था जो है बाम हस्त का जो नियम देख रखा था, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम, वही यहाँ पर लगेगा, जिससे पता चलेगा कि जो मोटर कैसे काम करता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोटर जो है
हम यहाँ पर विद्युत दे रहे हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को ये जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि विद्युत हम दे रहे हैं और घूम वो खुद रहा है। जैसे इसका उल्टा जो हम आगे जनरेटर देखेंगे तो उसमें जस्ट उल्टा होगा, यानी घुमा देंगे हम, उसमें से विद्युत हमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है कि हम विद्युत दे रहे हैं और ये क्या करेगा, घूमेगा। लेकिन घूमेगा कैसे, जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ से जब हम देंगे इसमें विद्युत धारा जब जाएगी आई, तो यहाँ से जाएगा प्लस से माइनस, फिर यहाँ से जाएगा, फिर इधर से यानी ए से बी, फिर यहाँ से बी से सी, फिर सी से डी, और फिर यहाँ से ऐसे करके आएगा, ये आता है। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है घूमेगा कैसे, बल इस पर कैसे लगेगा। तो इसके लिए जो है फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम बताए थे, जिसमें ये 3 उंगली होता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा क्या दिखाता है, एफ यानी कि फोर्स को, एफ बी आई था, यानी कि ये फोर्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और आई यानी कि धारा। तो यहाँ तो हमें जो है दे रखा है, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये हो गया, यानी हमें इस उंगली को इधर रखना है। चाहे आई जो है ये है, तो आई जो है हमें ऊपर की ओर जा रही है, यानी धारा हमको ये उंगली उधर कर ऊपर की ओर रखना पड़ेगा। तो अंगूठा देखिए कहाँ जा रहा, अंदर की ओर, यानी ये जो बोर्ड में तो ऐसे, यानी जब नीचे से हम रखेंगे तो अंगूठा नीचे की ओर जाएगा, यानी जो है इसको जो है अंदर की ओर इस पर बल लगेगा। तो इस पर जो बल काम कैसे कर रहा है, अंदर की ओर। अच्छा, यही क्रिया जब हम यहाँ पर आएंगे सीडी पर जो है करेंगे, तो ये जस्ट यूं रखेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्थ जो है साउथ यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम है, तो इसको तो इस उंगली को इधर ही रखना है। यहाँ पर धारा की दिशा बदल गई है, तो धारा की दिशा नीचे की ओर हो गया, तो अंगूठा जो है बाहर की ओर आ रहा है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है। तो एक को ऐसे नीचे की ओर और एक को ऊपर की ओर, तो ऐसे जब बल लगेगा तो ये क्या होगा, एक ऐसे चक्कर घूमेगा, यानी आधा चक्कर। तो यहाँ पर जो है पहले धारा की दिशा देखते हैं क्या होता है। धारा की दिशा, तो धारा की दिशा यदि देखा जाए तो ए से बी, बी से सी, सी से डी है, यानी जो है ए बी सी डी है। अच्छा, ये आधे चक्कर के बाद, आधा चक्कर तो समझ गए कि इस पर बल लगेगा अंदर की ओर, इस पर बाहर की ओर, तो ऐसे आधा जाएगा। तो आधा जाने के बाद क्या होगा, अब सी डी के जगह हो जाएगा ए बी, और ए बी के जगह आ जाएगा सी डी। फिर जो है आधे घूर्णन के बाद यदि देखा जाए, आधे घूर्णन के बाद, अच्छा ये जो है यहाँ पर इसकी भी बदलेगी, यानी ये जो रिंग के साथ घूमेगा ना, तो वलय भी घूमेगा, यानी पहले जो किससे कनेक्ट में था, P था x के साथ और Q जो y के साथ। आधे चक्कर घूमने के बाद क्या होगा, P चले जाएगा Q के स्थान पे और Q आ जाएगा P के स्थान पे, क्योंकि ये रिंग के साथ घूमेगा ना। तो यहाँ पर जो है पहले जो था P किसके संपर्क में था, पहले था P जो है वो x के संपर्क में, यानी x के स्थान पे, x के सामने, और Q जो था वो था y के स्थान पे। लेकिन आधे घूर्णन के बाद क्या हो जाएगा, P चला जाएगा y की जगह और Q आ जाएगा x के संपर्क में। तो यहाँ पर हो जाएगा Q जो आ जाएगा वो हो जाएगा x के संपर्क में, और P जो है संपर्क में आ जाएगा किसके, y के। यहाँ पर थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप भी हम आपको जो है बताएंगे, मतलब एनिमेशन वीडियो के थ्रू, तो आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा। अभी आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए कि आधे घूर्णन तो समझ गए कि यहाँ पर लेगा तो यहाँ पर आएगा। अब आधे के बाद क्या होगा कि अब जो है नाम इसका हम चेंज कर देते हैं ताकि समझने में ठीक रहे कि एक जो है यहाँ पर ए बी सी डी जो है, यहाँ पर ये सी डी है, यहाँ पर जो है अब ये आ जाएगा इसके जगह पे सी डी और इसके जगह पे चले जाएगा ए बी आधे घूर्णन के बाद। अब फिर जो है आधे घूर्णन के बाद हम देखेंगे कि फिर जो है अब सी डी पर बल लगेगा अंदर की ओर। तो आधे घूर्णन के बाद हम देख रहे हैं कि सी डी पर बल लगेगा नीचे की ओर और यहाँ पर जो है ए बी पर बल लगेगा ऊपर की ओर, ए बी पर बल लगेगा ऊपर की ओर। तब फिर एक क्रिया ऐसे आधा होगा तब ना एक होगा। ऐसे यदि जो है ए बी पर हमेशा जो है, यदि ए बी यहाँ होता है, ए बी पर हमेशा अंदर की ओर बल लगता है यानी नीचे की ओर, तो ए बी ऐसे जाता फिर अंदर की ओर फिर ऐसे चला आता, फिर यूं जाता फिर यूं आता, यानी पूरा चक्कर होता ही नहीं, आधे जाता। ऐसे करके मान चलिए ये ए बी है, तो ए बी पर नीचे की ओर इसे बल लगता इधर, फिर उस पर नीचे की ओर बल लगता तो आधे से घुर जाता,
तो ये आधे चक्कर तो समझ में आ जाता है। आधे चक्कर पर फिर जो है ए बी पर अब ऊपर की ओर बल लगेगा, तब ना यहाँ से ए बी ऐसे गया और फिर ऐसे घूमेगा, तब होगा वो एक चक्कर पूरा। तो यही जो है आधे चक्कर के बाद हमें बताएगा कि एक पार्ट में समझिए आधा घूर्णन तो हो गया, फिर आधे घूर्णन के बाद जो है धारा जो है बल लगने की दिशा दोनों पर नाम चेंज हो जाएगा, यानी जहां पर सीडी पर जो है ऊपर लग रहा था सीडी पर नीचे लगेगा, फिर जो एबी पर जहां नीचे लग रहा था उसके ऊपर लगेगा, तब जाके ये जो है प्रक्रिया पूरी होगी, तब जाके एक चक्कर होगा और ये लगातार होगा। जैसे ये हो गया ए बी पर ऐसे नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर, अब ये जो है लगातार होने से मोटर जो है घूमना स्टार्ट होता है और ये बहुत स्पीड में होता है। फिर जो है उसको आरपीएम में कन्वर्ट किया जाता है, राउंड पर मिनट कितना जो है 1200 आरपीएम 1000 आरपीएम, उस हिसाब से जो है इसको देखा जाता है। तो जितनी जो है स्पीड से हम देंगे विद्युत धारा और जितना जो है कुंडली में यहाँ पर आर्मेचर बनाएंगे, ये जो है तांबे के तार का होता है। और जो है अच्छा यहाँ पर जो कार्बन ब्रश लगा होता है, ये जो कुंडली होता है यहाँ पे जो है विभक्त वलय ये बोलते हैं, इसे दिक् परिवर्तक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं दिक् परिवर्तक यही है, दिक् परिवर्तक। इसे बनाना भी बहुत जरूरी, बनाने के लिए भी आना चाहिए फिगर, ताकि समझ में आ जाए। बनाने में कुछ नहीं है, सिंपल सा एक जो है एक तरफ जो है ऐसे करके बनाना है, स्क्वायर जैसा घन जैसा बना लेना, उसको 3D में देखने में लगे ठीक। तो एक जो है नॉर्थ पोल होगा और एक जो है साउथ पोल होगा चुंबक का, बीच में हमें आर्मेचर बना लेना, इसको आर्मेचर बोलते हैं, इसे कुंडली भी बोलते हैं। इसमें जो है ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा इसलिए बनाया जाता है कि देखने में जो है 3D के जैसा लगे, बाकी आप सीधा भी बना सकते हैं। बाकी इसमें एक रिंग लगाना है, रिंग जो है ध्यान रहे कि उसमें पूरा उसे टच नहीं करना, उसको जो क्या करना आधा मतलब जो है बीच में से गैप ही रखना, जैसे यहाँ पे रखा गया है। बीच में से कुंडली लगाएंगे, कुंडली जो होगा आप देखेंगे पंखे में जो होता है ऐसे करके जो बाहर निकला रहता है ऐसे कुंडली, और उस पर ऐसे करके पंख लगा होता है ना, पंखे में जो है तो घूमता है तो पंख भी घूमता है, तो ये ही होता है वो जो है कुंडली। यानी ये घूमेगा तो पूरा घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो ये भी घूमेगा। उसके बाद जब हम इसमें जो कनेक्ट करेंगे, ये तो होता है कार्बन ब्रश, तो कार्बन ब्रश तो घूमेगा नहीं, ये साथ में कुंडली घूमता है, तो कुंडली घूमेगा और ये जो इसका जो स्थान बदलेगा, यानी पी की जगह आ जाएगा क्यू और क्यू की जगह पी, ये निरंतर क्रिया बदलते रहती है, सिर्फ इसका नाम जो है ऐसे बदलता है। तो ये हो गया हमारा विद्युत मोटर जो इस सिद्धांत पे काम करता है। इस पे बल जो लगता है वो किसके अनुसार, फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार इसमें बल लगाया जाता है। ये सब उसका डिटेल दिया गया है, लिखा, आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं। उसका जो आर्मेचर क्या होता है, स्थायी चुंबक, यहाँ पे विभक्त बल है बताई दिए, ब्रूस होता है 2 कार्बन ब्रूस। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत हम देते हैं वो घुमाने का काम वो खुद कर लेता है, वही होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने को हम क्या करते हैं, विद्युत मोटर एक मशीन होता है। अब यहाँ पर जो है पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद जो है दक्षिण हस्त का नियम समझेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है विद्युत, तो समझ में आया क्या, विद्युत चुंबकीय यानी चुंबक, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित होना, यानी चुंबक से धारा प्रेरित होगा, उसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसको जो है सिमुलेशन के मदद से भी दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर देख लीजिए कि हम जो है क्या लेंगे, एक ना परिनालिका लेना, एक ऐसे परिनालिका लेंगे और इसमें क्या करना है, परिनालिका में तार को लपेटेंगे ऐसे करके, तार की कुंडली, और जो है यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक बल्ब लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक जो है चुंबक लेंगे, क्षण चुंबक, इसके 2 सिरे होंगे, एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। अब इस जो है क्षण चुंबक को क्या करना है, ऐसे करके ना इधर से धक्का देकर इसको जो है लाना है, ऐसे करके लाएंगे तो हमें जो है ना दिखने को मिलेगा कि कुछ देर के लिए ना ये बल्ब यहाँ पे जलेगा। जब हम चुंबक को खूब स्पीड से अंदर से गुजारेंगे इसके अंदर से, क्योंकि इसके अंदर क्या के लिए जो है बल्ब जलेगा, तो कुछ देर के लिए बल्ब जलेगा। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर जो कुछ देर के लिए विद्युत धारा उत्पन्न हुई, तो जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है उसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी यहाँ पे जो है विद्युत प्रेरित हो रहा है चुंबक की मदद से। अच्छा, एक कंडीशन हम और कर सकते हैं इसमें, जैसे
एक जो है फिर से हम परिनालिका बना लेते हैं, और इस पे जो है हम ऐसे करके जो है खूब सारा तार ऐसे लपेटेंगे, और इसमें से विद्युत यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर भी समझेंगे क्या होता है। और यहाँ पर जो है एक चुंबक रखेंगे ऐसा जो कि आधा अंदर हो और आधा बाहर की ओर हो। ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा इसका साउथ पोल। यानी जो है इसमें गति नहीं कराना है, यानी इसको सिर्फ जो है रख देना है, आधा अंदर और आधा बाहर। तो हम इसमें देखेंगे ना कि गैल्वेनोमीटर की सुई जो है विक्षेपित नहीं होगी। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण होता है जो दिखाता है विद्युत धारा की दिशा को, जैसे ऐसे रहता है गैल्वेनोमीटर, उसमें ऐसे करके नंबर लिखे होते हैं कुछ, ऐसे करके बीच में होता है 0, इधर होगा 1 2 3, ऐसे इधर भी होगा 1 2 3। अब धारा यदि इधर से बन रही है तो सुई जो है इधर जाएगी, इधर की ओर संकेत करेगी, इधर से बन रही है इधर जाएगी। यानी जो ये बताता है कि धारा किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर जब हम चुंबक को आधे अंदर और आधे बाहर जब रखेंगे तो इसमें जो है हमें गैल्वेनोमीटर की सुई जो है कहीं पे विक्षेपित नहीं होगी, कहीं हमें इंडिकेट नहीं करेगी। यानी इससे जो है पता चलता है कि जो है इसमें धारा जो प्रेरित नहीं हो रही है, धारा नहीं बन रही है। अच्छा, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक जो है फिर से हम जो है परिनालिका बनाते हैं, इसमें जो है फिर से हम ऐसे करके तार लपेट देते हैं बहुत सारे, और इसमें ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, एक जो है बल्ब भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक जो है इधर से ऐसे जो है चुंबक लेते हैं, तो एक नॉर्थ होगा और एक इसका साउथ होगा, और चुंबक को ना इधर से ऐसे धकेलते हैं, यानी इधर से दूर ले जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे थे, पास ला रहे थे, इधर जो है रोक दिए थे। दूर ले जाएंगे तो भी हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई जो है कुछ देर के लिए विक्षेपित होगी, यानी भी यहाँ भी धारा दिखाएगा और बल्ब जो है कुछ देर के लिए जलेगा। यानी हम देख रहे हैं कि यदि हम चुंबक को गति करा रहे हैं, यानी एक दूसरे के सापेक्ष गति का मतलब होता है कि एक दूसरे के नज़र में गति करना चाहिए। जैसे ये जो है रुका हुआ तो इसको ऐसे गति करना चाहिए, या ये रुका हुआ तो ये गति करना चाहिए, मतलब ऐसे दोनों साथ साथ से गति नहीं करना चाहिए। फिर जो दोनों एक दूसरे की नज़र में वो जो रुका हुआ, फिर वो सापेक्ष गति नहीं हुआ। सापेक्ष गति मतलब एक चल रहा हो, एक रुका हुआ, एक चल रहा हो, एक रुका, या जो ऐसे करके दोनों चल रहे हो ऐसे करके, तो ये होता है सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति कराने से हमें पता चल रहा है कि जो है क्या हो रही, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही, उसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जब हम विद्युत यानी कि जब चुंबक को रोक देते हैं तब कोई गति नहीं होता है, यानी जब तक उसके जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तब तक जो है विद्युत धारा बनेगी, और उस विद्युत धारा को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो परिवर्तन का मतलब होगा बढ़ भी सकता है, परिवर्तन का मतलब होता है घट भी सकता है। जैसे हम पास ला रहे थे तो इसका क्या होगा, एक जब कुछ जो अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा तो पास लाएंगे तो बढ़ेगा, तो वहां पर विद्युत धारा बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, रोक दिए थे तो यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के जो है सापेक्ष गति नहीं है। यहाँ पर दूर ले जा रहे हैं तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रही, कमी हो रही है, तो परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो परिवर्तन होने की वजह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो है कुछ देर के लिए या कुछ क्षण के लिए जो है विद्युत बन रहा है। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको सिमुलेशन की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, परिनालिका जैसा घुमा हुआ तार है, और ये जो है चुंबक है। अब इस चुंबक को हम इसके अंदर ले जाएंगे तो कुछ देर के लिए देखिए विद्युत धारा उत्पन्न होगा, वहां पे बल्ब जला। जब हम जब बाहर निकालेंगे तब भी होगा, यानी ये क्रिया जो है लगातार होगी, तो यहाँ पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। यदि हम जो है इसमें वोल्ट मीटर भी जोड़ दें, इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो है इस चुंबक का कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो वहां पर देखिएगा कि जो है इंडिकेट करेगा सुई, यानी कुछ देर के लिए जो है इसमें जो है विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये देखिए वहां देखिए, यदि जो है हम बताना चाह रहे थे कि यदि जो है आप जो है एक परिनालिका में यदि आप चुंबक को पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, यानी उसके चुंबकीय क्षेत्र की जो है चुंबकीय क्षेत्र में यदि परिवर्तन होगा तो कुछ देर के लिए या जो है वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होगा। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे यहाँ पर देखिए लगातार जो है होगा, जैसे जैसे हम करते रहेंगे ये जो है विद्युत धारा बनते रहेगा। तो यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
आगे देखिए, ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो हम आपको बताना चाह रहे थे ये है कि इसमें जो है यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस जोड़िएगा, तार दो, और यहाँ पर जो है ये आपको दिखाएगा गैल्वेनोमीटर की सुई बीच में जीरो रहता है। यदि धारा इधर से ऐसे बन रहा है तो सुई इधर जाएगी, इधर 10 20 30 जो भी बताना होगा, जितना एम्पियर या वोल्टमीटर वो बताएगा। यदि इधर से ऐसे बन रहा है तो वो सुई इधर जाएगी, यानी जो बीच में ऐसे रहेगा तो ये बीच में हो गया जीरो, और इधर जो है 1 2 ऐसे करके 3, फिर इधर 1 2 3। अब जो है इधर से ऐसे धारा बनेगा तो सुई इधर की ओर जाएगी, धारा इधर से बनेगा तो सुई इधर की ओर जाएगी। तो ये जो है मेन रूप से जो है दिखाता है चुंबकीय यानी विद्युत धारा की दिशा को भी बताता है। तो यही है गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, यानी उस जो है परिपथ में विद्युत धारा बन रहा है कि नहीं, और यदि बन रहा है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर बन रहा है, दिशा को भी बताने का काम करता है। इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब जो है विद्युत जनित्र समझने से पहले फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम समझना होगा। दक्षिण जैसे बाम हस्त देख लिए थे, यानी उसमें जो है बाएं हाथ का प्रयोग किए थे, इसमें जो हम दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें क्या बोला गया है ना, इसे समझिए कि जो है ये जो क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये जो बताया कि ये क्या है अंदर की ओर है, क्रॉस है, इसका मतलब ये अंदर की ओर जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, अंदर की ओर। और जो है यदि इसमें देखा जाए, हम बोले कि यहाँ पर जो है बल जो लग रहा है ना, बल लग रहा है इधर की ओर, तो बल इधर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, तो जो है उत्पन्न विद्युत धारा जो होगा वो किस दिशा की ओर होगा, कैसे होगा, ये बताना है। तो इसी को बताने के लिए हम खुद लगा लेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में हम खुद उत्पन्न कर लेंगे। अब धारा जो है बना करके बताओ, यानी उल्टा, जैसे उसमें क्या होता था कि धारा हम दे रहे थे, है ना, जैसे मोटर में क्या हो रहा था कि विद्युत धारा हम दे रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र में हम दे रहे थे, तुम घूम के बताओ। अब इसमें क्या होगा, घुमा हम खुद लेंगे, यानी बल हम खुद लगा लेंगे, जैसे भी करके चुंबकीय क्षेत्र हम खुद बना लेंगे। अब धारा तुम हमें बना के दिखाओ। तो ये जो है कैसे बनेगा, उसी के लिए हमें जो है प्रयोग में लाना है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। देखिए इसमें आपको क्या लेना है, दाहिना हाथ। दाहिना हाथ को वही 3 उंगली लेना है, अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा। इसमें जो है ये बल यानी V, वहां पर F को दिखाता था बल, ये जो है V को दिखाएगा, वेग को दिखाएगा, मोशन को दिखाएगा, सिर्फ ये V, बाकी ये B होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये I, ये जो है विद्युत धारा की दिशा। उसमें क्या होता था FBI, यानी कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है। इसमें जो है फोर्स नहीं, हम मोशन कराएंगे ना, तो ये होगा मोशन, यानी कि इसे V भी बोलते हैं, VBIN में इसमें लेकर के चलना है। तो ये जो है अंगूठा दिखाता है किसको, V को, यानी कि चालक की गति यानी मोशन को, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है तर्जनी, और ये मध्यमा दिखाता है चालक में प्रेरित धारा, विद्युत धारा, क्योंकि ये जो विद्युत धारा बन रहा है वो कैसा बन रहा है, प्रेरित विद्युत धारा। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगा कि जो है दिशा, यानी जो है विद्युत धारा बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो इसी में हम पढ़ेंगे आगे विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरेटर जो है विद्युत धारा कैसे बनाता है उसी के बारे में देखेंगे। इसमें भी 3 चीजें हम देखेंगे, सिद्धांत है ना, उसका जो है कार्य प्रणाली देखेंगे और संरचना देखेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं उसे कि जो है कैसे वो काम करता है। ये क्या करता है, विद्युत जनित्र जस्ट जो है उसका विद्युत मोटर का उल्टा काम करेगा। विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा देते थे वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था, ये जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। यही है कि विद्युत जनित्र जो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी घूम करके विद्युत धारा बनाती है। जैसे जनरेटर स्टार्ट किए तो हमारा मरकरी जल गया, पंखा चल गया, बल्ब जल गया, तो वो जो क्या कर दिया, घूम करके बना दिया विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कैसे काम करता है जनरेटर, इसी के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। बनाने के लिए जो है हमें वही करना पड़ेगा, 2 जो है क्या लेना पड़ेगा, चुंबक, इसमें एक नॉर्थ को दिखाएगा और एक साउथ को दिखाएगा। उसके बाद हम जो है बीच में वही लगा लेंगे आर्मेचर, या हम जिसे कुंडली भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है तो इसमें जो है विभक्त वलय नहीं होगा, इसमें बल्कि रिंग होगा। रिंग होगा तो वो ऊपर से टच हुआ, उसमें विभक्त वलय क्या था, मोटर में ऊपर से जो है ऐसे कटा हुआ था, इसमें कटा हुआ नहीं रहेगा, इसमें 2 होंगे, और दोनों जो है इसका जो सिरा अलग अलग होगा, एक जो है आगे की ओर होगा और एक पीछे की ओर, यानी एक इसमें यहाँ पर लगेगा ऐसे करके, और एक यहाँ पर एक आगे की ओर लगेगा, ऐसे इसमें 2 लगेंगे। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। और यहाँ पर जो है एक इसमें 2 कार्बन ब्रुश होंगे,
कार्बन ब्रुश एक ऐसे यहाँ पे लगा होगा, और एक जो है यहाँ पर लगा होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे जो है ऐसे करके हम आगे जो है गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, क्योंकि हम विद्युत धारा बना रहे हैं तो पता चलना चाहिए। एक ऐसे बल्ब लगा देंगे और एक जो है ऐसे करके आगे इससे ऐसे जोड़ देंगे, ताकि जो विद्युत धारा जो बन रहा है तो हमें दिखाएगा ना कि कैसे बन रहा है, दिशा बताएगी उसकी, और जो है बल्ब भी जलेगा कि बन रहा है। बाकी इसको जो है ऐसे टच कराते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है क्या रहेगा, एक्सल रहेगा जो कि इसको घुमाने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो है आगे देखते हैं ये होगा, और यहाँ पर जो है इसको चलाने के लिए ऐसे करके एक ऐसे हैंडल लगा देंगे, इसको पकड़ के ऐसे करके घुमाएंगे, तो जिससे क्या होगा, ये आर्मेचर जो है घूमेगा। अच्छा, इसमें यदि हम नाम दे दें तो इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया सी, और ये हो जाएगा डी। इसमें जो है रिंग का नाम इसका जो है B1 B2 दे देते हैं। ये जो है कार्बन ब्रुश है वो है B1 और ये हो जाएगा B2। ये जो है रिंग है भी, ये है R1 और ये है R2। ये जो है नामकरण ऐसे करके कर देंगे, और ये हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा इसका साउथ पोल। अच्छा, जब इस पर हम बल लगाएंगे तो ये जो है यहाँ पर जो है, क्योंकि इसको जब हम इस पर जो है ऊपर की ओर बल लगेगा और इस पर जो है ऐसे नीचे की ओर बल लगेगा। इसमें जो देखेंगे कि विद्युत धारा जो की दिशा कैसे है, तो इसमें के लिए हम लगाएंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। तो दक्षिण हस्त का नियम के लिए ये क्या था, वेग यानी कि मोशन की, तो मोशन कैसे है, ऊपर की ओर, इसको जो है ऊपर की ओर रखेंगे। अच्छा, ये जो है हमें दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये नॉर्थ से साउथ, इसको तो ऐसे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, तो धारा जो है कैसे बनेगा, यानी ये जो लग रहा है कैसे, बाहर की ओर, बल लग रहा है कैसे, बाहर की ओर। तो ये अंगूठा को हम बाहर की ओर रखें, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, यानी ऐसे हम नीचे रखेंगे तो ऊपर की ओर, तो बल लगेगा ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर। ये हो गया मेरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये दिखाएगा आई, तो आई जो है कैसे बन रहा है, ऊपर की ओर, यानी यहाँ पर जो है हमें जो है आई देखने को मिलेगा ऊपर की ओर, ये ए से बी। तो पहला कंडीशन में हम देखेंगे कि धारा की दिशा कैसे है, ए से बी, फिर जो है बी से सी, और फिर जो है सी से डी, सी से डी आएगा, क्योंकि जब हम इसको ऐसे करके उल्टा करेंगे, इसको ले जाएंगे ऐसे करके, तो क्योंकि यहाँ पर जो है अंदर की ओर लेगा ना, तो धारा कहाँ हो गया, नीचे की ओर। ये हो गया आधे घूर्णन, आधा घूर्णन होगा यानी आधा घुमा ऐसे करके। अच्छा, फिर आधे घूर्णन के बाद क्या होगा दूसरा में, यानी धारा की दिशा कैसे होगा, तो इसका नाम बदल जाएगा, यानी सी डी आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी चला जाएगा वहां पर, यानी डी से सी होगा, डी से सी, क्योंकि डी सी और फिर बी ए, ठीक है। आप जो है नाम बदल दीजिए, यानी कि ए बी की जगह क्या कर दीजिए, सी डी को ले आए, ऐसे करके आधा घुमा ना, तो सी डी आ गया कहाँ, यहाँ पर। तो अब जो है सी डी पर कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा, तो सी डी पर धारा ऊपर की ओर जाएगा ना, तो अब हो जाएगा डी से सी, सी से बी, बी से ए। तो ये हो गया पहला, यानी आधे घूर्णन के बाद, आधे घूर्णन के बाद। तो ये जो है धारा की दिशा कुछ यूं बदलेगा कि ऐसे करके जाएगा पहले ये, फिर जो है आधे घूर्णन के बाद फिर ऐसे हो जाएगा, यानी धारा जो है ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर आधे घूर्णन के बाद ऐसे होगा, फिर जो है आधा ऐसे जाएगा, फिर आधा ऐसे जाएगा। इसको हम अभी जो है एनिमेशन की वीडियो के माध्यम से अभी एक समझेंगे। और ये जो है यानी एक समयांतराल में ये अपनी दिशा को बदलते रहता है, जिसे हम जो है प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे एसी बोलते हैं। तो ये हो गया एसी, यानी जो हमें जनरेटर से मिलता है या जो है हमें घरों में आता है वो हो गया एसी, जिसकी दिशा क्या होती है, बदलते रहती है एक समय अंतराल में, हमें पता नहीं चलता क्योंकि बहुत स्पीड में होता है ये। और ये जो एक जो दिष्ट धारा दूसरा जो होता है वो होता है दिष्ट धारा, जिसे हम बोलते हैं डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। ये जो है बैटरी से मिलता है, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी, जो डायरेक्ट जो है उसकी दिशा जाती है एकदम, जो है उसकी दिशा बदलने की कोई जो है मतलब दिशा बदलता नहीं है उसका, जो है खुद हम सीधे जाता है, वो जो हो गया हमारा दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट। ये सब उसका जो है
पूरा डिटेल दिया गया कि आर्मेचर लेंगे ABCD ऐसे करके उसको ऐसे करके जोड़ेंगे फिर तक, ये सब उसका जो है डिटेल लिखा हुआ, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। बाकी आप जो है यदि उसका जो है वहाँ पे जो समझ गए होंगे स्ट्रक्चर, तो आप खुद भी ऐसे करके लिख सकते हैं कि संरचना कैसे है। बाकी दो जो है हम रखेंगे ध्रुव चुंबक रखेंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, बीच में आर्मेचर रखेंगे, ठीक है। तो उस पर जो है बल आरोपित होगा, बल जो है किस नियम पर जो है आधारित होगा, तो वो जो होगा फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त के नियम पर उस पर बल लगाएगा, जिस वजह से विद्युत धारा जो है बनेगी, और वो जो विद्युत धारा बनेगी वो होगा प्रेरित होगा। तो प्रेरित होगा तो वो हो जाएगा मेरा प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि उसकी दिशा क्या होगी, बदलते रहती है। तो ये जो है आधे चक्कर के बाद फिर होगा, फिर आधे चक्कर के बाद, इसको जो हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा वही बता दिए कि यहाँ जो है उसकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो ग्राफ से दिखाया जाता है, तो ग्राफ से कुछ यूँ दिखाया जाता है AC करंट को कि ऐसे करके चलता है वो ऐसे, यानी कि दिशा क्या होती है उसकी बदलते रहती है। तो ये हो गया उसका ग्राफ ऐसे। और जो दिष्ट धारा होता है वो सीधा जाता है, उसको जो दिशा बदलने से कोई जो मतलब नहीं होता। तो ये हो गया मेरा BC, यानी ये दिष्ट धारा और ये प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब यहाँ पे लिखा गया, आप उसे पढ़िएगा और उसे नोट कीजिएगा। बाकी इसको जो है वीडियो के माध्यम से देखिए समझते हैं। देखिए ये है जो है बताया गया, देखिए यहाँ पर जो घूम रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसकी जो दिशा बदल रही है। ये जो क्या लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, बताया था ना रहा है कि जनरेटर कैसे काम करता है। तो पहले जो है यहाँ पर जो है लिया गया, देखिए परिनालिका, परिनालिका में जो है तार को कुंडली को लपेटा गया है। अब जो पहले जो बताए थे कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब हम इससे चुंबक जो है ले जाएंगे दूर या पास लाएंगे, तो यहाँ पर जो कुछ क्षण के लिए विद्युत धारा बनेगा जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा। यहाँ पर देखिए लाया गया, तो यहाँ पर जो है उसका जो सुई कुछ देर के लिए विक्षेपित हुआ। अब जो पार्ट्स ऑफ AC करंट के बारे में बताया जा रहा है, तो AC करंट यानी जो है कुछ देर के लिए वो क्या होता है, अपनी जो दिशा बदलता है। ये आर्मेचर दिया गया है, ABCD लगाया गया है। अब ABCD पर क्या होगा, बल आरोपित होगा, तो यहाँ पर जो है कुछ देर के लिए घूमेगा। जैसे इसको घुमाएंगे, हैंडल लेंगे इसका, अब इसको ऐसे करके घुमाएंगे, तो घुमाने के पश्चात देखिए क्या होगा, तो ये दोनों तरफ क्या लगा हुआ, एक जो है नॉर्थ पोल और एक साउथ जो है चुंबक लगा हुआ। बीच में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कुछ न कुछ इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यहाँ पर जो है ये इसका जो है लगाया गया है रिंग, यानी कि इसमें S1 S2 से दिखाया गया, हम वहाँ पे R1 R2 से दिखाए हैं। तो ये इसका कार्बन ब्रश है जिसके हम B1 और B2 से दिखाए थे। दोनों जो है अलग साथ में नहीं होता है, एक ऊपर और एक नीचे होता है। और यहाँ पर देखिए कि इसमें साथ में गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, जो कि दिखाता है कि इसकी दिशा जो है धारा बन रही है वो कैसे बन रही है, उसकी दिशा कैसे। तो वर्किंग ऑफ AC जनरेटर के बारे में कैसे काम करता है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर जब इसे घूम रहा है तो जो है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। देखिए गैल्वेनोमीटर की सुई भी इधर से इधर, इधर से इधर, यानी कि जो है धारा की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। कभी इधर से ऐसे जाता है, फिर कभी इधर से ऐसे जाता है। इसका ग्राफ यदि देखना चाहे तो ये जो है आधे चक्कर के बाद, देखिए आधा घूमेगा, उसके बाद आधे घुमा तो ऊपर तक जाएगा, फिर जो है आधे के बाद क्या होगा, अब ये जो है इससे नीचे की ओर आएगा। तो ये क्या बन के आएगा, हमारे सामने एक ऐसा ग्राफ बनेगा। देखिए नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि अब जो है क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में अंतर आ रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें जो धारा की क्या होगी, कमी होगी। और फिर जो जैसे जैसे पास जाएंगे उसके बाद जो धारा की मात्रा यानी धारा जो क्या होगा, बढ़ेगा इसमें। देखिए फिर जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो जो हम आपको पहले भी बताए थे कि इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे का यानी जो प्रत्यावर्ती धारा का, तो ये जो है ऐसे ऐसे चलेगा, और जो दिष्ट धारा होगा वो उसका सामने की ओर चलेगा। तो ये था इस चैप्टर में। बाकी सब जो है हमने पीछे देख लिया। ये जो है यहाँ पे ग्राफ है उसका, ये किसका, प्रत्यावर्ती धारा का, अल्टरनेटिंग करंट जिसे AC भी बोलते हैं। ये है दिष्ट धारा का, जिसे DC यानी कि डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है और ये जो है सीधा बनता है। तो यहाँ पर हमने सब देख लिया। यहाँ पे जनरेटर के बारे में भी देख लिया कि वो कैसे काम करता है। ये सब फिगर वगैरह आप जो है ऐसे करके बना सकते हैं सामने से। ये हो इसका गैल्वेनोमीटर वगैरह, तो सब चीज में सब जो टॉपिक इसमें हमने इस वीडियो में कवर किया। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसको जो है हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।